और ऐसे ही घटिया लोग, ऐसे एक बार मैंने कहा था, ये उनकी गलती नहीं है, ये इनके पूर्वजों की गलती है, पूर्वजों की गलती। एक बार फिर बोलूंगा मैं यहाँ पर, ऐसे लोग जब शासन काल था, अंग्रेजों का शासन था, मुगलों का शासन था, तो वो लोग उस शासन काल में थोड़ी सी इज्जत पाने के लिए, क्योंकि जो लोग भारत माता के या अपने धर्म के अनुयायी थे, हिंदुस्तान के सनातन धर्म के अनुयायी थे, उनको मारा काटा जाता था। और उस मार काट से बचने के लिए या औरों के ऊपर अपनी धौंस जमाने के लिए कुछ गद्दार लोग, खुल के बोलूंगा आज, वो कुछ गद्दार लोग अपनी बहन बेटियों, घर की औरतों का सौदा करते थे उन मुगलों से और अंग्रेजों से। और कहीं ना कहीं वो जीन्स चला आ रहा है आज भी। और ऐसे ही गद्दार आईएमसी जैसे पवित्र सिस्टम से गद्दारी करके लोगों को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, समाज को गंदी दिशा की ओर लेके जा रहे हैं, सिर्फ चंद पैसों के स्वार्थ के लिए। और जब बात होती तो कहते हैं मैं तो आईएमसी में सिर्फ पैसे के लिए आया था। मेरे दोस्त, अगर आप आईएमसी में सिर्फ पैसे के लिए आए थे, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी जिंदगी, स्वास्थ्य के लिए नहीं आए थे, तो इसका मतलब आप गटर, गंदी नाली के कीड़े ही थे, आपकी सोच ही घटिया थी, इसीलिए आप यहां नहीं टिक पाए। इसीलिए आप यहां नहीं टिक पाए। और उसी गद्दारी के जो जीन्स है ना, वो आज भी आपके अंदर है। गलती उन जाने वालों की नहीं है जो छोड़ करके या देश से गद्दारी कर रहे हैं, आईएमसी से गद्दारी कर रहे हैं, समाज से गद्दारी कर रहे हैं, उनको ठग रहे हैं, समाज के लोगों को ठग रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम कर रहे हैं। ये दोष उनका नहीं, उनके पूर्वजों का है, क्योंकि जीन्स तो वहीं बदला जा चुका था, गलत खून तो वहीं उनके पूर्वजों में ही आ चुका था। तो खानदानी बीमारी है, वो रहेगी। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और हो सके आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, ऐसे लोगों से समाज को बचाइए, डायरेक्ट सेलिंग को बदनामी से बचाइए। आज समाज के बहुत अच्छे अच्छे वर्ग के लोग आज डायरेक्ट सेलिंग को बड़ी घृणित दृष्टि से देखते हैं। हो सके तो इस इंडस्ट्री को भी अपना योगदान दीजिए। सिर्फ पैसा कमाने के लिए आईएमसी में मत आइएगा मेरे दोस्त, समाज को कुछ बेहतर देने के लिए आइएगा। डायरेक्ट सेलिंग का पहला फार्मूला है, आप कितना कमाते हैं ये मायने नहीं रखता, आपकी टीम में जो लोग आ रहे हैं, आपके साथ में जो लोग आ रहे हैं, वो कितना कमाते हैं, वो कितने सफल होते हैं, वो कितने सभ्य बनते हैं, वो कितने सम्मानित होते हैं। इस बात से मेरा और आपका सम्मान और आय तय होती है। समझाइए और समझिए, डायरेक्ट सेलिंग के मर्म को जानिए, मजाक न बनिए, न किसी को अपना मजाक बनाने दीजिए। सच्चाई और ईमानदारी का बिजनेस है, सच्चाई ईमानदारी के साथ करिए। सिर्फ एक सवाल पूछिएगा ऐसे गद्दारों से, सिर्फ इतना बता दो कि आईएमसी मैनेजमेंट से जुड़े हुए, चाहे वो अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, टीडी हो, आउटलेट हो, फ्रेंचाइजी हो या खुद आईएमसी कंपनी हो, उसका कितना रुपया तुम्हारे पास बाकी है, केवल इस बात का जवाब दो। क्योंकि ये रिकॉर्ड है मेरे दोस्त, पिछले 2 से 2.5 सालों में जिस के ऊपर कंपनी ने दया दिखाई है, जिस के ऊपर अपलाइन ने या टीडी होल्डर्स ने दया दिखाई है, जिस के ऊपर आउटलेट्स वालों ने थोड़ी सी भी दया दिखाई है, उन सबको दुख ही मिला है, उन सबका पैसा मारा गया और वही लीडर छोड़ करके आईएमसी गया जिसने यहाँ पर गबन किया है। मेरे दोस्त, सावधान रहिएगा ऐसे लोगों से, बिल्कुल सावधान रहिएगा। अगर वो यहाँ का सगा नहीं है तो फिर किसी का सगा नहीं हो सकता। और दूसरी बात, एक और बात बोलूंगा, वो जो बड़ी बड़ी बातें करना, हम उखाड़ देंगे, सिस्टम उखाड़ देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मेरे दोस्त उनके लिए एक मैसेज है, इतिहास गवाह है, कभी किसी गद्दार को ताज नहीं मिला। इतिहास गवाह है और आगे भी यही होगा, कभी किसी गद्दार की ताजपोशी नहीं हुई, उसकी गर्दन ही काटी गई है, बाद में वो किसी काबिल नहीं बचा। तो मेरे साथियों, ये वीडियो अभी मैं और भी जगह शेयर करूंगा और पोर्टल्स पे जाएगा, और हो सके तो अपनी टीम में, अपने समाज में लोगों को एक सही पॉजिटिव मैसेज दीजिए डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपसे भी निवेदन है, सही एथिक्स के साथ बिजनेस करिए, समाज को एक बेहतर दिशा दिखाने का काम करिए। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आपको आय की, सम्मान की भूख है तो प्लीज इस इंडस्ट्री को भी सम्मान देने की व्यवस्था करिए। ये हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि ये बिजनेस हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, उनके भविष्य के लिए कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है,
कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए जो गलत तरीके से व्यापार कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी कंपनी का हो। उनको बिल्कुल ना सुनिए, ना देखिए, ना किसी को सुनने दीजिए, सीधा उठाइए और ब्लॉक करिए, सीधा ब्लॉक करिए। एक मिशन चलाइए कि जो भी लोग गलत तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ रहे हैं, चाहे वो कैसा भी कितना भी बड़ा तोप खान हो, उसको ब्लॉक करिए। वो कितनी बड़ी कंपनी खरीदा हो और कितने भी बड़े लीडर को आपके लेके गया हो, और कोई भी लीडर जो आपके बीच का गया हो, अगर वो आपको छोड़ के गया है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के खिलाफ काम कर रहा है, गलत प्रलोभन दे रहा है, क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम है कंज्यूमर अफेयर्स 2021 का लॉ, जिस दिन वो कानून का डंडा उठेगा ना, वो डंडा कहां कहां घुसेगा उन सबको उसी समय पता चलेगा। इंतजार है, वो डंडा घुसेगा जरूर, और जब घुसेगा तब समझ में आएगा कि क्या गलतियां थी। तो मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सम्मान को बचाना, उस सम्मान को बढ़ाना और अपने आप को समाज के साथ, अपनी टीम के साथ नई ऊंचाइयों पर लेके जाना हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो उसके लिए कीचड़ कचड़े से दूर रहें, गंदगी से दूर रहें, नाली बदबू से दूर रहें, ऐसे गद्दारों से, ऐसे जीन्स परिवर्तित लोगों से ब्लॉक, सीधा दूरी बनाइए, सीधा उन्हें ब्लॉक करिए। कोई आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई टाक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सवाल मारिए कि कितना पैसा बाकी है, केवल इतना बताओ, उसके बाद सीधा ब्लॉक करिए। चाहे वो फेसबुक से हो, इंस्टा से हो, यूट्यूब में हो, व्हाट्सएप में हो, नंबर तक ब्लैक लिस्ट में डालिए। पूरी टीम को ये मैसेज दीजिए, कोई भी निगेटिव बंदा, कोई भी जो एमसी छोड़ के या एमसी के बारे में तरीक भी निगेटिव बात करता है, उसको सीधे ब्लॉक करिए। ये शरीर मेरा है, ये मस्तिष्क मेरा है, ये जीवन मेरा है, इसमें मैं किसी को कचड़ा करने नहीं दूंगा। और ये इंडस्ट्री मेरी है, ये कंपनी मेरी है, मैं इसमें कचड़ा किसी को नहीं करने दूंगा। That's it.